594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। हरदोई के मल्लावा में प्रधानमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और यूपी के विकास की रफ्तार की जमकर तारीफ की। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ विकास का नया दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई जिले में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 6 लेन है और इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार गंगा हजारों वर्षों से उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा रही है, उसी प्रकार ये एक्सप्रेसवे भी राज्य के विकास की नई जीवन रेखा बनेगा। यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई गुजरती है। इसलिए ये पूरा क्षेत्र ही तीर्थ से कम नहीं है और मैं मानता हूं यूपी को एक्सप्रेस वे का यह वरदान ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर यह भी बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही ये मेरठ से हरिद्वार तक भी पहुंचेगा। देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में शुमार यूपी का सबसे लंबा ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे ये 5 साल के भीतर भीतर बनकर तैयार हो गया है। आज हरदोई से इसका लोकार्पण भी हो रहा है। यही नहीं, एक और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचा देश की तीव्र प्रगति और महत्वाकांक्षा को दिखाता है। इससे किसानों की बाजार तक पहुंच आसान होगी और इस एक्सप्रेसवे के किनारों पर नए उद्योग भी आएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे से कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंच मिलेगी। यहां खेती के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। साथियों, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है, ये एनसीआर के असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो दौड़ेगी ही, इसके किनारे नए औद्योगिक अवसर विकसित होंगे। इसके लिए हरदोई जैसे दूसरे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इससे हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव समेत सभी 12 जनपदों में नए उद्योग आएंगे। अलग अलग सेक्टर्स जैसे फार्मा, टेक्सटाइल आदि के क्लस्टर्स विकसित होंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर यूपी के तीव्र विकास की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं रहा, बल्कि ये एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनने जा रहा है। साथियों, पहले यूपी को पिछड़ा और बीमारू प्रदेश कहा जाता था। वही उत्तर प्रदेश आज $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इसके पीछे उतनी ही बड़ी तैयारी भी है, क्योंकि यूपी के पास
इतनी असीम क्षमता है, देश की इतनी बड़ी युवा आबादी का पोटेंशियल यूपी के पास है। इस ताकत का इस्तेमाल हम यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कर रहे हैं। यूपी में नए उद्योग और कारखाने लगेंगे। यहां जब बड़ी मात्रा में निवेश आएगा, तभी यहां आर्थिक प्रगति के दरवाजे खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने इस परियोजना को उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे से औद्योगिक विकास, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। कि पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, हर ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों को 4 लेन और 2 लेन की सड़कों के साथ जोड़ करके 7 सिटी में मेट्रो और देश की पहली रैपिड रेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों दिल्ली मेरठ के बीच में इस पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन करके उन दूरियों को समेटने के साथ ही उत्तर प्रदेश की इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है, आज वो जमीनी धरातल पर डबल इंजन सरकार की ताकत के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, रैपिड रेल के रूप में, इनलैंड वाटरवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों को एक ही हाई स्पीड कॉरिडोर से जोड़ेगा और ये राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर केवल यह एक्सप्रेसवे हमारी दूरी को ही कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन सभी पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूपी के लिए स्वीकृत किया था, वह भी है। और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इन एक्सप्रेसवे के माध्यम से अन्नदाताओं, किसानों की उन्नति के ये एक्सप्रेसवे बने हैं, युवाओं के रोजगार के एक्सप्रेसवे बने हैं, आस्था और संस्कृति के एक्सप्रेसवे हैं और प्रदेश की समृद्धि के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे 27 स्थानों पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड लॉजिस्टिक हब डेवलप करने की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने भी कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे से यूपी के सभी जिलों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश की रीढ़ की तरह एक बड़ा एक्सप्रेसवे हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जो एक्सप्रेसवे है, उससे तमाम तरह से किसानों से लेके व्यापारियों को एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाने के साथ साथ तमाम जो जनपदों से ये गुजर रहा है, उनकी भी आर्थिक स्थिति बदलेगी। उच्चहार के विधायक और पूर्व मंत्री मनोज पांडे ने भी गंगा एक्सप्रेसवे को विकास की रीढ़ बताते हुए कहा कि कोई भी देश सड़कों के बल पर ही तरक्की करता है। ये सड़क नहीं है, ये रोजगार की एक नई उम्मीद है, बेरोजगारों का सहारा है, अन्नदाताओं की ताकत है। और अन्नदाता जो आज कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में पिछड़े थे, उनके एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक नया आयाम देने जा रहा है। और मेरा मानना है कि दुनिया के जितने बड़े देश आगे बढ़े हैं, वो सड़कों के ही कारण बढ़े हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर्यटन को भी नई ऊंचाइयां देने जा रहा है। इससे तीर्थ यात्रा आसान होगी, व्यापारिक यात्रा तेज होगी और दैनिक आवागमन में राहत मिलेगी। यह एक्सप्रेसवे लोगों के जीवन को सरल बनाएगा और उत्तर प्रदेश को आधुनिकता की ओर ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।